आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस यानी TENS। टेंस का हिंदी जो होता है उसका हिंदी होता है काल। ये क्या है? ये काल है। टेंस का हिंदी होता है, टेंस का हिंदी काल होता है। तो परिभाषा टेंस की हम लोग देखेंगे। तो समय के अनुसार क्रिया, क्रिया किसको बोलते हैं? जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो समय के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो समय के अनुसार काम में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। ये टेंस की परिभाषा। अभी आप लोग से पूछ दिया जाए टेंस किसे कहते हैं, तो समय के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस की ये परिभाषा होता है। टेंस को अंग्रेजी में 3 भेद हैं। टेंस के अंग्रेजी में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो 3 भेद हैं, तीनों भेदों के बारे में जानेंगे हम, अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे। यानी टेंस आप कभी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप समझ जाइएगा। तो पहले टेंस को अंग्रेजी में कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। टेंस का ही ऊपर में परिभाषा दे दिए काल। पहला ये नया शब्द आया, प्रेजेंट क्या आया है? नया आया है। टेंस तो अब पहले काल के बारे में पढ़ लिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल। तो प्रेजेंट आपके लिए नया है, या इसका डिफिनेशन हम दे दिए हैं, टेंस का डिफिनेशन ऊपर में दे दिए। प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान और टेंस का हिंदी काल, यानी प्रेजेंट टेंस। एक पहला क्या, टेंस का अंग्रेजी में 3 भागों में बांटा, तो पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो दूसरा में, पहला में प्रेजेंट टेंस यानी इसका हिंदी होगा वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट ये भी आपके लिए नया है, भूतकाल यानी फर्स्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। अब ये तीनों को हम परिभाषा के रूप में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इस तीनों के बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया टेंस किसे कहते हैं, यानी समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। और टेंस को अंग्रेजी में कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा है? पास्ट टेंस। और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। ये तीनों को हमारे साथ आप बोलते जाइएगा, आपका भी कंफर्म होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया। अब लगे प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस की परिभाषा क्या होता है उसके बताइए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी आनी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो भी समय बीत रहा है। तो जो भी समय बीत रहा है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप समय बीत रहा है तो आप उसको किस टेंस के तहत मानेंगे? उसे आप प्रेजेंट टेंस में, यानी आपके लाइफ में अभी आप स्टूडेंट लाइफ है तो अभी आपका लाइफ क्या चल रहा है? प्रेजेंट लाइफ में आप क्या चल रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं? अभी अभी कौन सा टेंस में आप हैं? प्रेजेंट टेंस में। यानी प्रेजेंट टेंस जो समय अभी बीत रहा है, यानी अभी तुरंत बीत रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस करें। जब अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कौन सा टेंस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में आ गया, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस उसी टेंस को कहते हैं जिसमें समय अभी बीत रहा है, उसे कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, उदाहरण में जैसे मैं खाता हूँ, तो ये कौन सा टेंस में चला गया? प्रेजेंट टेंस में। जैसे अभी वो कर रहा है, मैं खाता हूँ, तो अभी तुरंत वर्तमान में खा रहा है, ये कौन सा टेंस में चला गया? प्रेजेंट टेंस में। मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा टेंस में? अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टेंस में चल गया? प्रेजेंट टेंस में। यानी जो भी काम अभी आप कर रहे हैं उसे कौन सा टेंस बोलेंगे? यानी जीवन में जो काम अभी आप कर रहे हैं उसे कौन सा टेंस के तहत आएगा?
प्रेजेंट टेंस के तहत आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, जो अभी आप लाइफ में कर रहे हैं, जो जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये कौन सा टेंस में आ गया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। ठीक है, जो भी हम अभी काम करते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नंबर में है पास्ट टेंस। यहाँ से देखिए, यहाँ पास्ट टेंस, यहाँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो समय, यानी जो समय आपके जीवन में बीत चुका है, जितने भी आपने कार्य किया, जो समय बीत चुका है वो समय कभी नहीं आने वाला है, उसे कौन सा टेंस बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे। उसे कौन सा टेंस बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, जो समय आपके जीवन में बीत चुका, आप मान लीजिए अभी जिस क्लास में पिछले साल पढ़े थे, उस क्लास से आप क्या हो गए, आगे हो गए, तो उस क्लास, पिछले क्लास वाला आपके जीवन में क्या बीत गया, वो बीत गया, वो बीता हुआ, बीती हुई हर बात, जिंदगी के बीती हुई हर बात को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस में हम देखते हैं। ठीक है, उसे कौन सा टेंस में देखते हैं, पास्ट टेंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, यानी फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो समय आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं, वह कल आएगा, वह कल आएगा, वह कल आएगा। तो ये क्या है, जो समय आने वाला, यानी आपके ज़िंदगी में जो समय आने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। हमने क्या जाना, टेंस की परिभाषा जाना, टेंस कितने प्रकार के हो ये जाना, और प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अब हम आगे बताएंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस की कितने भेद हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। पहला क्या है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 2 नाम है, पहला नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तीसरा, और ये पहला प्रेजेंट का, दूसरा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी एक टेंस के 3 नाम है। अब तीनों नाम से हम जान सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेगा तो उसी टेंस का बोध होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेगा उसी टेंस का होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहेगा उसी टेंस का होगा, या प्रेजेंट इसको भी कहिए, या इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए वही बोध होगा, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए उसी का बोध होगा। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आप एक नाम भी ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत, लेकिन मैं एज ए टीचर के नाते आपको सारा बता देता हूँ। तो आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए, एक ही बात है। आप इसको कहिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये सारा एक ही बात है। लेकिन दूसरा हुआ पहला 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, 4 भेद है। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कितना नंबर का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 को। तो हमने देखा क्या, प्रेजेंट टेंस की कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो प्रेजेंट टेंस की परिभाषा भी देख लिए, तो सारा चीज़, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं, 4 ही भेद होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरा भी क्या है, पहला नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, दूसरा नंबर क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा में क्या है, तीसरा में हम देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीसरा में क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी दोनों का नाम क्या कर सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कर सकते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं। तीसरा में क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा में क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। फ्यूचर इसी तरह
इसी तरह फ्यूचर के भी 4 भेद हैं। इसी तरह फ्यूचर के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसको बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस 1 नंबर में। दूसरा नंबर में फ्यूचर इन इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या चौथा तीसरा में क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथा में क्या से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, एक एक करके बारे में जितने भी हैं, तो जितने भी हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।